जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो मुझसे सवाल करते हैं गिफ्ट को लेकर। कई बार आपने देखा होगा कि आपको उपहार में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं या कई चीज़ें आपने ऐसी सुनी हैं कि कुछ चीज़ों को गिफ्ट में लेना चाहिए और कुछ चीज़ों को गिफ्ट में देना चाहिए, कुछ चीज़ों को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए और कुछ चीज़ों को गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। आज उपहार का लेन-देन करते समय किन बातों का आपने ध्यान रखना है, कुछ वास्तु नियम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। बहुत ज़रूरी, बहुत सरल, बहुत सटीक जानकारी आपके लिए लाया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनें, समझें और उसके आधार पर ही गिफ्ट का लेन-देन करें। हो सकता है कुछ चीज़ें जो आपके घर में फ्री की आ गई हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह हों। और उसी प्रकार से अगर आपने अपने घर से या अपने परिवार में किसी भी सदस्य ने कोई चीज़ें ऐसी गिफ्ट दे दी हैं, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हम शादी, जन्मदिन की पार्टी या किसी भी खास मौके पर अपने प्रियजनों के लिए तोहफे खरीदते हैं। उपहार प्राप्त करने के साथ-साथ उन्हें देने में भी खुशी बहुत होती है। चाहे किसी की शादी हो, किसी का जन्मदिन हो या गृह प्रवेश हो, इनॉग्रेशन की पार्टी हो या कई मौकों पर उपहार दिए और लिए जाते हैं, है ना? लेकिन हमेशा मैं आपको बता दूँ कि उपहार देने और लेने के कुछ नियम होते हैं। अगर हम उन नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, तो इससे हमारे साथ-साथ सामने वाले व्यक्ति को भी बहुत फ़ायदा पहुँचता है। आइए विस्तार से जानते हैं वो कौन से नियम हैं, जिन्हें आपको उपहार देते हुए ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, देवी-देवताओं की मूर्तियाँ उपहार में नहीं देनी चाहिए। यदि आप उन्हें दें भी, तो किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो उनकी पूजा करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उनका अपमान नहीं करेगा। सिंपल सी चीज़ है, आप भगवान की मूर्ति दे रहे हो, आप जिस भी भावना से किसी भगवान की मूर्ति दे रहे हो, दूसरा इंसान उस चीज़ को मानता भी है कि नहीं मानता है, वो आपके उस गिफ्ट का प्रयोग करेगा, नहीं करेगा, आपके गिफ्ट का यूज़ करेगा, नहीं करेगा, वो सबसे बड़ी मायने रखती है चीज़ें। तो जब भी आप भगवान की मूर्ति, फ़ोटो कुछ भी देना चाहें, सीनरी के रूप में या सजावट के रूप में, आपने ध्यान रखना है, उस व्यक्ति को उस चीज़ का आदर-सत्कार है भी या नहीं है। क्योंकि कई लोग होते हैं पूजा करने में उनके घर पे मनाही होती है या नास्तिक होते हैं, नहीं करते हैं पूजा-पाठ, तो आप ऐसे इंसान को भगवान देके क्या आप खुद भी पाप के भागीदार बन रहे हैं। अगर आप किसी को मेकअप का सामान गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये गिफ्ट केवल उसी व्यक्ति को दें जिसके साथ आपके अच्छे संबंध हैं। अन्यथा आपकी किस्मत कमज़ोर होने की संभावना होती है। क्योंकि अगर आप किसी को भी गिफ्ट का आइटम दे रहे हैं और गिफ्ट में आप अपना कोई भी इस तरीके का सामान दे रहे हैं जिसमें साज-सज्जा आती है, मेकअप का सामान आता है, तो ऐसा सामान उसी व्यक्ति को दें जो उस चीज़ का शौकीन है, उस चीज़ का ध्यान रखता है, उस चीज़ को यूज़ करता है। साथ ही साथ मैं बता दूँ, काँच की वस्तुएँ या नोकीली वस्तुएँ जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गया, छुरी हो गई, ये आपने गिफ्ट में, उपहार में किसी को नहीं देना है। जिस इससे क्या होगा ना, इससे घर में कलह की स्थिति निर्मित हो जाती है। परिवार के सदस्यों के साथ वाद-विवाद की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी ने आपको ये उपहार दिया है, तो उसे जल में विसर्जित कर देना है आपने, या किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे देना है या किसी भी मंदिर में आपने दान कर देना। परंतु खुद उसका प्रयोग नहीं करना। क्योंकि आधी से ज़्यादा नेगेटिविटी और लड़ाई, झगड़े, कलेश, ऐसे ही गिफ्ट्स आपके घर में आए होंगे जो पैने होंगे, नोकीले होंगे, चाकू, कैंची, छुरी जैसी आइटम होंगी, तो वो चीज़ का आपने परहेज़ करना है। काले कपड़े कभी भी किसी को उपहार में नहीं देने चाहिए, ना ही उपहार के रूप में स्वीकार करने चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है, जिससे गम का माहौल बन जाता है, नेगेटिविटी उस घर में आ जाती है, इससे मौत का कारण भी माना जाता है। इसी तरह उपहार के रूप में पूरे सफ़ेद कपड़े ना खरीदें, ना ही दें। तो आपने 2 रंग तो बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाने गिफ्ट में लेन और देन के लिए। अगर आपको कोई दे देता है, आप उसे स्वीकार ना करें या कुछ भी करके उसको कहीं और दे दें। काला और सफ़ेद आपने नहीं प्रयोग करना। सफ़ेद एक बार के लिए चल जाएगा अगर उसमें रंग-बिरंगे फूल बने हैं या उसमें कुछ भी प्रिंटेड जैसे होता है ना, कोई डिज़ाइन बना है, कार्टून बना है, जिस भी तरीके का हो, पर पूर्णतः से सफ़ेद नहीं होना चाहिए पूरी तरीके से।
अब अगली जो चीज़ है वो आपने ध्यान रखनी है गिफ्ट के लेन-देन में, आपने ये ध्यान रखना है कि उपहार के रूप में जूते आपने नहीं देने और ना ही किसी से लेने हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है जूते लेने और देने से उनका जो आपसी जो रिश्ता होता है ना वो ख़राब हो जाता है, मतभेद हो जाता है, आपस में बनती नहीं है, झगड़ा हो जाता है, किसी कारण से दूर हो जाते हैं वो लोग। तो इससे शनि का दोष भी लगता है, तो आपने किसी को भी जूते ना गिफ्ट में देने हैं और ना किसी से लेने हैं। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि घड़ी उपहार में देने से तरक्की रुक जाती है और समय अच्छा नहीं रहता है। हालाँकि ये घड़ी के आकार पर भी निर्भर करता है, परंतु कोशिश करें कि आप घड़ी किसी को ना गिफ्ट करें। सजावट में उपयोग किए जाने वाला एक पशु मुखौटा जैसे हिरण हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, ऐसी वस्तुएँ उपहार के रूप में नहीं देनी चाहिए, ना ही लेनी चाहिए, ना ही प्राप्त करनी चाहिए। किसी से भी तोहफ़े में रुमाल स्वीकार करना आपके जीवन में मुश्किलें ला सकता है। इसलिए रुमाल देने या लेने से आपने बचना है। साथ ही साथ ताजमहल की तस्वीर, सूर्य अस्त की तस्वीर या जहाज की तस्वीर जैसे उपहार भी जीवन में नेगेटिविटी फैलाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाते हैं। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए इस तरह के गिफ्ट लेने और देने और उनको यूज़ करने से आपने बचना है। ये बहुत कारागार चीज़ें, बहुत उपयोग वाली चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं। कई बार इंसान ना ऐसी गलती कर देता है कि जीवन में बहुत कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बहुत बेस्ट चीज़ें आई होती हैं लाइफ में, पर अचानक से कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि आप सडनली एकदम अचंभित हो जाते हो उस चीज़ को देख के कि ये क्या हुआ? सब कुछ तो अच्छा था, अचानक से क्यों रुक गया? तो कभी देखना कि आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें आई हैं या आपने ऐसी चीज़ें दी हैं, जिस कारण आपके घर का जो सुख और चैन होता है, वो छिन गया हो या कोई ना कोई इस प्रकार की दिक्कत आ गई है। उपहार हमारे मन का दर्पण होता है। जो उपहार हम देते हैं, उससे हमारी भावनाएँ प्रकट होती है। इसलिए उपहार के लेन-देन में हमारी शुभकामनाओं के साथ सहयोग और नेक इरादे होने चाहिए, जिससे सभी का जीवन अच्छा और खुशहाल हो। तो वास्तु के इन छोटे-छोटे नियम का पालन करोगे, तो एक अच्छा उपहार चुनें, जो सभी को खुश कर दे और दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएँ ही उपहार में देना बेहतर रहेगा। मैं बता देता हूँ जैसे कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको देनी चाहिए, जैसे बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, आप गिफ्ट में दे सकते हो। देने से पहले ये सोच लेना है कि वह व्यक्ति उपहार का प्रयोग करेगा कि नहीं। जैसे मैंने हर गिफ्ट में आपको बताया ना कि आप जो भी गिफ्ट दे रहे हो उसका यूज़ होगा कि नहीं, वो व्यक्ति उस चीज़ को यूज़ करता है कि नहीं करता है, उस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप मित्र हो, आप आपस में जूते दे दोगे, आप आपस में परफ्यूम या कोई भी खुशबूदार इत्र या सेंट जिसे आप बोलते हो, वो आप गिफ्ट कर दोगे, आपका झगड़ा या कलेश या अनबन या दूरी होना स्वाभाविक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज आपको नहीं लगेगा, रुमाल भी जैसा मैंने बताया कि नहीं देना चाहिए, आपको नहीं महसूस होगा, पर आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे कुछ तो डिस्टर्बेंस आया है, कुछ तो गैप आया है चीज़ों में। तो ये गिफ्ट का लेन-देन जो होता है ना, आप अपनी एनर्जी उसमें एक्सचेंज करते हो। तो जब आपकी जो शक्तियाँ, वो एनर्जीज़ जो हैं वो एक्सचेंज हो रही है, वो पॉज़िटिव रूप में होगी, नेगेटिव रूप में होगी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी को भी इस तरीके की चीज़ें मत दीजिए जो उनको किसी न किसी प्रकार से प्रयोग में ना लाए। आप गिफ्ट में उस व्यक्ति को वही चीज़ दीजिए जिससे वो प्रसन्न है, जिससे वो खुश है और जो वो यूज़ करे। आप गिफ्ट में एक्सरसाइज बुक दे सकते हो, ग्लोब जैसे ग्लोब होता है ना, पृथ्वी पूरे यूनिवर्स का आकार बना रहता है, वो दे सकते हो, डायरी दे सकते हो, कोई पोएम की नोटबुक दे सकते हो, जैसे कविता या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें पढ़ने के लिए। किताबें आप देना चाहो तो किताबें एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? और बाकी बच्चों के लिए तो काफ़ी तरीके के गिफ्ट्स आते हैं, मिट्टी की बनी चीज़ें आप गिफ्ट में दे सकते हो। लकड़ी से बनी चीज़ें आप दे सकते हो, सोना दे सकते हो, चाँदी दे सकते हो। अब सोना-चाँदी हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, पर यथाशक्ति अनुसार आप अगर उस लायक हैं, तो आप ज़रूर दीजिए। गोल्ड अपना, सिल्वर अपना दे सकते हो आप गिफ्ट में, परंतु नया खरीद कर। कोई भी यूज़्ड आइटम आप ना दें गिफ्ट में, उससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको खुद को पड़ेगा, नेगेटिव एनर्जी आपको खुद इफ़ेक्ट करेगी। तो कोई भी यूज़्ड आइटम आप किसी को भी प्रयोग में लाने के लिए मत दीजिए। अपनी अच्छी भावना से किसी को भी गिफ्ट देना है, तो लकड़ी हो गया, सोना, चाँदी या जो मिट्टी की चीज़ें होंगी, इस तरीके की चीज़ें आप गिफ्ट में दे सकते हो और ये करेंगे तो आपको ज़रूर 100% पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसी और जानकारी, ऐसी और वीडियो चाहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।
ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी और जय माँ डाँट काली।